अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरज़लहू। बारबेक्यू स्टीम फ़िश बग़ैर घी और ऑयल के इस कदर लजीज आपको बारबेक्यू का टेस्ट देगी कि आप आइंदा से यही फ़िश बनाया करेंगे। फ़िश कड़ी, फ़िश फ्राई सब भूल जाएंगे और इंतहाई आसान तरीके से पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा, कम ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। 3 से 4 चुटकी अजवाइन है और साथ में राई दाना है जिसे सरसों कहते हैं। 3 से 4 चुटकी अजवाइन और राई दाना ले लें। 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च ले लें। गरम मसाला मिक्स 1 टीस्पून भर कर लें। इसके बाद हम इसमें ज़र्दा का रंग शामिल करेंगे 3 से 4 चुटकी। ये बहुत अच्छा कलर देगी, मैरिनेशन में बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। मोटा कुटा धनिया भी 1 टीस्पून के करीब लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है, कसूरी मेथी बहुत अच्छा जायका देगी। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डालना है। और अब इसके बाद चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर लाजमी शामिल करें। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून ही हल्दी है। इतनी फ़िश के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो वो 1-1 चम्मच टीस्पून भरकर शामिल करें, वरना ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच ज़रूर शामिल करें। मछली को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अगर आप आसानी से धोना चाहते हैं तो इतना पानी लें कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। 4 चम्मच टेबलस्पून सिरका भरकर डालें, 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छे से आपकी फ़िश का ब्लड निकल जाएगा, बिल्कुल वाइट फ़िश आपको मिलेगी बग़ैर मेहनत के। मैंने इसको हाथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इस पे मसाला लगाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से इस साइड पर हम लगाएंगे क्योंकि इसी साइड से मछली जो है वो स्पाइसेस को जज़ब करेगी। दूसरी साइड पे स्किन होती है तो वहाँ से स्पाइसेस उसकी स्किन में नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस साइड पे बहुत अच्छे तरीके से आपने हाथों के साथ मसाले को अच्छे तरीके से लगा देना है। ये काम हाथों के साथ ही होगा। साइड को पलट लेंगे, स्किन पे भी हम अच्छे तरीके से लगा देंगे, लेकिन स्किन से आपके जो मसाला हैं वो स्किन में नहीं जाएंगे, मछली में अब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए छोटे छोटे कट हम इसके स्किन पर लगाएंगे जहाँ से मसाला अच्छे तरीके से मछली के स्किन में जाए। आपने मछली को धोने के बाद 1 घंटा लाजमी किसी छलनी और सुराखों वाले बर्तन पर रखकर छोड़ देना है ताकि मछली का पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। मछली की बहुत अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लगा दूँगी। सूप भी मौजूद है, आप लाजमी देखिएगा। अच्छे तरीके से मसाला लगा देने के बाद भी आपने 3 घंटे के लिए फ़िश को भूल जाना है ताकि बहुत अच्छी हमारी फ़िश तैयार हो। फ़िश को जिस कदर ज़्यादा देर आप मसाला लगाकर छोड़ेंगे इतनी ही अच्छी आपकी फ़िश तैयार होगी, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, क्योंकि मछली का पानी बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा तो ही मछली अंदर से बिल्कुल क्रिस्टल की तरह टूटेगी और बिल्कुल वाइट होगी जैसा कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फासला देकर आप स्किन में छोटे छोटे सुराख कर दें और यहाँ पे अच्छे तरीके से मसाला भर दें। अब मैं ये लेमन लूँगी, काट कर हम इन सुराखों पे अच्छे तरीके से डाल देंगे ताकि स्टीम में इनका जूस जो है वो फ़िश में अच्छी तरह अब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ही स्पाइसी हमारी फ़िश तैयार हो। 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है इसको। आपके पास जितना ज़्यादा वक़्त हो इतनी ही ज़्यादा देर के लिए आप फ़िश को फ्रीज़र में रख दें। अब ये फ़ॉइल पेपर लिया है, इसमें ऐसे फासले से आपने सुराख कर देनी है ताकि मछली का पानी स्टीम के वक़्त इन सुराखों में से नीचे निकल जाए और मछली बहुत अच्छे तरीके से हमारी तैयार हो जाए। सुराख आपने लाजमी कर देनी है, छोटे छोटे कट लगा देने हैं।
अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें एक पुरानी छलनी थी, ऊपर 2 चमचे रखकर मैंने एज अ स्टैंड तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो बेकिंग पेपर यूज़ कर लें, बच्चों की कॉपी, रजिस्टर, कोई भी पेज आप इस मकसद के लिए यूज़ कर लें। मछली को इस तरीके से हम सेट कर देते हैं। फ़िश को मैंने 2 पीसेस में काट दिया है क्योंकि ये इस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। अब हम बहुत अच्छे तरीके से फॉइल से इसको हर तरफ से ढक देंगे और 1 कप के करीब आप स्टैंड लगाते वक्त इसमें 1 कप पानी लाजमी शामिल कीजिएगा। मैं अब एक साइड से इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी ताकि मछली और फॉइल पेपर पे ना गिरने पाए। आप पहले से ही इसमें 1 कप पानी शामिल कर दीजिएगा। पानी कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीटी रख देंगे। 10 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम रखूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। उसके बाद 30 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर मैं इसको छोड़ दूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है। 40 मिनट में कोयला गर्म किया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढक्कन सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन ढक दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा बारबेक्यू टेस्ट आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी बहुत अच्छी फ़िश तैयार है और बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। किस कदर खूबसूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देखें किस तरह बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हमारी फ़िश टूट रही है, बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं है क्योंकि हमने धोने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि पानी निकल जाए और मसाला लगाने के बाद भी 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छे तरीके से फ़िश का पानी निकलेगा तो आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी तैयार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।